मोदी जी की जितनी घोषणाएं हुई ना, सब जुमला हुआ। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों की नौकरी दी, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। उससे युवा में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा को जिस तरह से प्रमोट करके वोट लेते रहे, लेकिन जब उनको राजनीतिक अधिकार देने की बात आई तो कुशवाहा को 0 पर आउट। बीजेपी जो है इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में अपने सीट खोते जा रहा है। बहुत मजबूत लड़ाई इस बार की अच्छी उपलब्धि रहेगी इस बार इंडिया गठबंधन की। हमको तो लगता है इस बार अगर एनडीए 20 सीट ले आएगा तो बिहार में तो हम बहुत उपलब्धि उसकी समझेंगे। हमको तो लगता है कि 20 से नीचे तक चल जाएगा। हम हैं नवादा में। नवादा लोकसभा में सबसे पहले चरण में मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर केडी यादव जी है ना। केबी यादव जी, इंजीनियर केबी यादव जी। नवादा में क्या होगा? एक तरफ विवेक ठाकुर जी हैं एनडीए से, दूसरी ओर श्रवण कुशवाहा जी पर विश्वास जताया है लालू यादव जी ने। वहीं कुछ लोग बागी भी हो गए हैं, जिसमें राजवल्लभ के भाई हैं। मीडिया में खबरें चल रही है कि त्रिकोणिया हो जाएगा, वोट कट जाएगा। लालू जी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किल होगी यह सीट, फंस गया है सीट। कैसे देखते हैं नवादा की पॉलिटिक्स को? देखिए, नवादा में जो चुनावी रणनीति है उसमें श्रवण कुशवाहा वर्सेस विवेक ठाकुर, बाकी और कोई हमको नहीं नजर आता कि लड़ाई में है। जो हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो दो ही के बीच में लड़ाई है। विनोद यादव कोई मुश्किल पैदा करेंगे? हमको नहीं लगता है कि विनोद यादव कोई रेस में है। और उनको जब कुछ दिन तक लगेगा कि हम है रेस में, लेकिन लास्ट आते आते वो आर पार की बात हो जाएगी। हाँ, हमको लगता है कि विनोद यादव से कम वोट गुंजन नहीं लाएगा। अच्छा, गुंजन जो है, अगर हम जितना विनोद यादव हमारा वोट काटेगा उससे डबल वोट गुंजन काटेगा। मतलब फॉरवर्ड का वोट गुंजन सिंह काट सकते हैं जो गायक हैं। बिल्कुल, हमको लगता है कि इससे तो डबल वो काटेगा। यादवों के बीच में होता है सर कि यादव को वोट दे देते हैं, तो यादव इस बार लोकल यादव को देखेंगे कि लालू यादव को? देखिए, आप भी यादव हैं। सुनिए ना, 95% यादव जो है लालू यादव के साथ है। हाँ। अच्छा, पिछले 10 साल की हम बात कर लें। मोदी जी कहते हैं 10 साल बेमिसाल रहा है, और 14 में जब वो आए थे तो वाकई में परिवर्तन का लहर था, युवा दीवाना था मोदी का। और 14 में भी 19 में भी मोदी जी ले गए वोटों को। तो वो जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है सत्ता के खिलाफ, वो इस बार कहीं दिख रही है, या फिर मोदी लहर है? टीवी अखबार जैसे दिखाया जा रहा है कि 400 पार 400 पार। मोदी जी की जितनी घोषणाएं हुई ना, सब जुमला हुआ। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों की नौकरी दी, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। उससे युवा में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा है उनका जो एक एंगल है, आज डीजल हम लोग 100 रुपया, पेट्रोल हम लोग डीजल हम लोग 100 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं। रसा से जो आयात होता है वो 36 रुपये लीटर प्रति लीटर पड़ता है। अब सोचिए इतना में, और वह भी पैसा जो जाता है भारत सरकार के खजाने में नहीं जाता है। वह टोटल पैसा एक कंपनी जाती है, कंपनी उतना लूटता है और वो पैसा फिर ब्लैक मनी मोदी जी को चंदा देता है। लेकिन चुनाव में सर ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये मुद्दा नहीं हो पाता है, ये केंद्र में नहीं रहता है। शिक्षा की बात आप कर लें, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा यहाँ होगी राम मंदिर की, चर्चा होगी हिंदुस्तान पर जो यूएसपी है बीजेपी की। देखिए, उसका कोई काट है। समाज में एक वर्ग है जो इतना तेजी से किसी बात को फैलाता है। वह वर्ग है कि 10% बिना कमीशन बैठाए रातों रात मोदी जी रिजर्वेशन दे दिए। और हिंदुस्तान में रिजर्वेशन, जितना रिजर्वेशन आया हो, चाहे दलित को हो चाहे बैकवर्ड को हो, सबके पहले कमीशन बैठा। बिना कमीशन का किसी का मतलब कि आरक्षण नहीं। मिला भी तो हंगामा हुआ, मंडल कमीशन में हंगामा हुआ सर पूरा पूरे देश में। और 1932 में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिला 8.3%। जब भारत सरकार की सरकार बनी तो उसने आबादी के अनुरूप उनका आरक्षण बढ़ा के 15% किया। एक सवाल सर ले लेंगे। राम मंदिर का जो मार्केटिंग मोदी जी किए हैं, तो उसका जो गुब्बारा है ये ग्राउंड लेवल पे भी है या फट चुका है? क्या है माहौल? था जिस समय उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया उस समय था, लेकिन आज धीरे धीरे वो मुद्दा एकदम गायब नजर आता है। सीधे लोकल मुद्दा
अब देखते हैं गांव में कुछ लोग मतलब नौकरी के सवाल भी उठाते हैं, कुछ लोग महंगाई का सवाल भी उठाते हैं, जो गांव में घूमने के बाद पता चलता है। और शिक्षा वो पे बात कर रहे हैं लोग। हाँ, शिक्षा पर भी बात के लोग करते हैं, लेकिन दो महंगाई और जो बेरोजगारी है ये उस पर तो असर जबरदस्त। किया है। हाँ, थोड़ा सा बिहार में जो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव मिलकर अपॉइंटमेंट दिया, तो थोड़ा सा उसका जो है चर्चा हो रहा है। भाइपर जो था वो थोड़ा सा हिट जो था कम हुआ, लेकिन आकांक्षाएं लोगों को बढ़ा कि इसके नौकरी दी जा सकती है, ऐसे हाँ। लोगों को विश्वास है, यदि सरकार चाहे तो नौकरियां क्रिएट कर सकती है। यदि हम सर नवादा की बात करें, नवादा में एक मुद्दा और है, बाहरी और लोकल का। हाँ। तो ये क्या आम लोगों के बीच में है? हाँ, ये है। हम्म, जैसे श्रवण कुशवाहा को जो अभी वोट का रेशियो है, हम्म, तो अति पिछड़ा पर बहुत भरोसा है मोदी जी को कि उनको वोट दे, लेकिन अति पिछड़ा लगता है हम्म, कि उनको गिने चुने जातियां दे सकती है, हम्म। बाकी सारे पिछड़ा सर, सरवाहन सुनिए के सर, सर। एक बात और है कि आरजेडी ने 3 कुशवाहा को टिकट दिया, टोटल महागठबंधन में 8 कुशवाहा को टिकट देने की बातें चल रही है। वहीं यदि बीजेपी की बात करें तो एक भी कुशवाहा समझो कि 4% है, एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन टिकट नहीं दिलवा पाए। इसका भी असर होगा? भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा को जिस तरह से प्रमोट करके वोट लेते रहे, हाँ। लेकिन जब उनको राजनीतिक अधिकार देने की बात आई तो कुशवाहा को जीरो पर आउट कर दिए। उससे सम्राट चौधरी का जो है मार्केट में कुशवाहा के बीच में विश्वसनीयता खत्म हो गई कि वो लीडर नहीं है, हम लोगों का हक नहीं दिला सकते हैं। और लालू यादव एक चीज़ और है सर, जो जदयू के लोग हैं वो भी दबे जुबान आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 20 में जो चुनाव हुआ, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना था, तो सारे बीजेपी वाले भाजपा ही लोजपा बन गए थे। तो उसका बदला उदला कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ कौशल यादव है, उन्होंने समर्थन कर, वो तो जदयू के दावा नेता है, समर्थन कर दिया इनका, कुशवाहा जी का। जैसे कि जो नीतीश जी और चिराग, इन दोनों का अंतर युद्ध है, और पासवान जो है वहाँ वोट नहीं कर रहा है जहाँ पर कि नीतीश जी का कैंडिडेट है। इसका बदला तो उनके कम्युनिटी का लोग भी तो लेगा बीजेपी से, हाँ। लोजपा से। इसलिए बीजेपी जो है इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में अपने सीट खोते जा रहा है। बहुत मजबूत लड़ाई इस बार। आप अभी कल थी जो लास्ट नॉमिनेशन 28 तारीख का औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को हुआ, वहाँ 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। भीड़ तो हर जगह दिख रही है। हाँ, भीड़ क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? हाँ, इस बार जो जन विश्वास यात्रा हुआ बिहार में, और राहुल गांधी ने जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा किया, तो उसका प्रभाव दिख रहा है आप लोगों को ग्राउंड पे? हाँ, लग रहा है। मार्केट में बने हुए हैं। हाँ, मार्केट में जो है भीड़ बता रहा है कि अच्छी उपलब्धि रहेगी इस बार इंडिया गठबंधन की। तेजस्वी जी कहते हैं कि नतीजा जो है वो चौंकाने वाले आएंगे। टीवी अखबार भले आपको 400 पार दिखा रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे वो ऐसा कुछ है नहीं। हमको तो लगता है इस बार अगर एनडीए 20 सीट ले आएगा तो बिहार में तो हम बहुत उपलब्धि उसकी समझेंगे। 39 में से 20? हाँ, 20 आ जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा सीट बचाना मुश्किल होता दिख रहा है। हाँ, एकदम बिल्कुल। और वो हमको तो लगता है कि 20 से नीचे तक चला जाएगा। हाँ, ग्राउंड पे अभी माहौल जो 4 सीटें लड़ रही है, हाँ। 4 सीट में तो आप भी पत्रकार हैं, ज्यादा आकलन करते होंगे, 4 सीट में 1 सीट जीतता नजर नहीं आ रहा है एनडीए। हाँ, 1 4 जगह पे, गया में है, नवादा में है, जमुई में और औरंगाबाद में। ये चारों के चारों जो पहला फेज है उसमें लीड कर रहे हैं तेजस्वी जी, आपका कहना है? हाँ, चारों सीट कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। फिर आगे जो होगा वो अलग की बात हाँ, है। वो तो लेकिन चुनाव अब तक जो है लीडिंग में हाँ, है। चुनाव परिदृश्य बदलता है हमेशा। और अभी तो नेताओं का कैंपेनिंग शुरू होगा, तब उसके बाद वोट बढ़ता है घटता है, लेकिन उसमें मात्र जो नेताओं के प्रभाव से 4 या 5% वोट ही घटता बढ़ता है। अच्छा, उससे ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी का लहर जो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी की विश्वसनीयता घट रही है कि बढ़ रही है? बिहार में नवादा का बात बताता हूँ कि सिर्फ जाति में एक जाति है जो मजबूती से खड़ा है, इनके विवेक ठाकुर की जाति। वही एक जाति है जो मजबूती से उनके साथ खड़ा है, और श्रवण कुशवाहा के साथ कुशवाहा, कुर्मी, मुस्लिम
और 90% यादव खड़ा है। दलित हाँ, दलित में भी जैसे ये हुए, रविदास हुए, चौधरी हुए, उसमें 100% ये लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब विवेक ठाकुर जातीय समीकरण की बात कर लें तो विवेक ठाकुर चूंकि भूमिहार जाति से हैं और जो भूमिहार जाति है, जो अगरी जाति है, उसकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में है, तो वो गोलबंद है, एक तरफा। तो उसके अगेंस्ट में मतलब कि बैकवर्ड फॉरवर्ड होने की संभावना दिख रही है। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो होगा ही, लास्ट आते आते अभी नहीं वो पूरा रेस पकड़ा है, लेकिन हो जाएगा माहौल दिख रहा है, जो अभी माहौल दिख रहा है बाजार के। जैसे अभी तेली समाज के लोग बोलते हैं कि मेरे पूरे बिहार में मुझे 75 लाख आबादी है, लेकिन मुझे एक टिकट नहीं दिया गया भाजपा ने। लेकिन सर तेली समाज के लोग सारे मोदी जी के नाम पे मोदी को वोट करते हैं। वो लोग करते थे, लेकिन इस बार वो लोग असमंजस की स्थिति में। हम तो एक टिकट दिए सीतामढ़ी में ऋतु जायसवाल को, और अभी तो तक एनडीए तो किसी को नहीं उतारा। चलिए, केवी यादव जी थे और जिस प्रकार से पॉलिटिक्स को समझते हैं, इस उम्र में भी लगातार किताबों से इनका नाता रहता है और नवादा के रग रग से वाकिफ़ हैं। इन्होंने विश्लेषण दिया है कि यहाँ पे श्रवण कुशवाहा जी बेरोक टोक बेधड़क निकल रहे हैं। आपका क्या मानना है, नवादा में क्या होगा? क्या राजवल्लभ के जो भाई हैं विनोद यादव, वो कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे या फिर वो हवाई रह जाएंगे? ग्राउंड पे लालू जी के नाम पे सारे यादव हों या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हों, सब सरवन जी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हाँ, सरवन जी को आशीर्वाद मिला बैकवर्ड कम्युनिटी का। और हम तो कह रहे हैं कि 1971 का इतिहास दोहराएंगे सरवन जी। 1971 में यहाँ से सुखदेव वर्मा एमपी हुए थे और पुरी जी चुनाव उनसे हारे थे, सिटिंग एमपी थे। पूरा नाम तो हमको आज रामधन पुरी या क्या नाम था उनका, वो हारे थे और सुखदेव वर्मा चुनाव जीते थे उस समय। और उस समय भी एक महेश यादव थे, निर्दलीय वोट यादवों का काटा था, उसके बाद भी लंबी रेस से चुनाव जीत गए थे। जिस पर माहौल एक तरफा दिख रहा है नवादा में, तो आपका क्या मानना है, नवादा में क्या होगा? क्या बाहरी और जो लोकल कैंडिडेट का मसला है वो भी अपना इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि श्रवण कुशवाहा जी लोकल हैं और विवेक ठाकुर जी सीपी ठाकुर के बेटे हैं, इंपोर्ट किए गए हैं। तो किस पे भरोसा करेगी नवादा की जनता? पिछले कई चुनावों से, लगभग 2 चुनाव से ना, पहले गिरिराज सिंह जीते यहाँ से, उसके बाद जो है चंदन सिंह जीते, भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह, और उसके बाद चंदन सिंह। 15 वर्षों तक जो चुनाव जिताने का काम किया, बाहरी ही रहे। हाँ, बाहरी रहे और एनडीए के पक्ष में गया, एनडीए के पक्ष लेकिन में। इस बार वैसी लहर नहीं दिख रही है। वैसी लहर नहीं रही। तो ये जो किला है बीजेपी का, यह किला ढहने जा रहा है। आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।